डॉक्टर, जो एक डॉक्टर लोगों की और मरीजों की जान बचाता है। सभी मरीज घायल होने पर डॉक्टरों के पास में जाते हैं, लेकिन अगर उसी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी जाए तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला आगरा के अंदर देखने को मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही मामले की ओर। आपको बता दूं कि आगरा के अंदर एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से चाकू घोंप करके हत्या कर दी गई। वह दरिंदे वहां भी नहीं रुके, उसके बाद में उस महिला डॉक्टर के 2 बच्चों पर उन्होंने और वार किया है, जिस वार होने के कारण वह दोनों बच्चे घायल होते हुए भी नजर आए हैं, जिसका सीधा सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ा और उस महिला डॉक्टर के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आया है, जिससे उस महिला डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए एक नजर डालते हैं पूरी स्टोरी की ओर। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर में घुसकर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हुई है। चाकू घोंपकर डॉक्टर की हत्या कर दी गई, साथ ही 2 बच्चों पर हमला भी किया गया है। पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का है, जहां पर महिला डॉक्टर निशा की हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त डॉक्टर निशा और बच्चे घर में थे। गंभीर हालत में डॉक्टर निशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान डॉक्टर निशा ने दम भी तोड़ दिया। घायल हुए दोनों बच्चों का इलाज अस्पताल में अभी भी जारी है। उधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी शुभम को एनकाउंटर में दबोच लिया है। उसे गोली लगी है और अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी किया गया। शुभम के पास से पुलिस ने बैग में लूटा हुआ माल भी बरामद कर दिया। साथ ही साथ इस वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वारदात को अंजाम देने वाले तलाश में पुलिस जुट गई। पुलिस के मुताबिक टीवी रिचार्ज करने वाले शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आगरा के एडीजी जोन अजय आनंद ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी हैं, जो अलग अलग जगह पर दबिश दे रही हैं। टीवी के कोई OTT प्लेटफॉर्म होता है, उसको रिचार्ज करने के लिए आया हुआ था और उसी ने ये घटना का अंजाम दिया है। और उनके हस्बैंड जब आए तो अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल लेकर, जहाँ बता रहे कि वो उपचार के दौरान उनकी डेथ हो गई। दोनों बच्चे सकुशल हैं और हमें ये तो पता ही चल गया कि किसने किया, तो हम लोग अपनी पूरी ताकत से आरोपी को पकड़ने में लगे हुए। में जो भी तहरीर प्राप्त होगी वो लिखी नगर जाएगी, उसकी मुकदमा लिखा जाएगा। और साथ ही में हम लोगों ने 3 टीमें अभी बनाई हैं, CCTV फुटेज और अन्य चीज़ों की मदद से, सर्वेलांस की मदद से हम लोग जल्द ही इस पूरे घटना का। झुंझुनू से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि झुंझुनू में आयुक्त अनीता कीचड़ खुद उतरी है सड़कों पर। मास्क की अनिवार्यता को लेकर के सड़कों पर उतरती हुई नजर आई है। जी हां, मास्क की अनिवार्यता को लेकर के सड़कों पर उतरी हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों के साथ निकाली शहर से रैली। आपको बता दूं, जहां जो मिला बिना मास्क के उन्हें मास्क देने के लिए कहा। जी हां, जहां पर जो भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया उन्हें मास्क दिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिना मास्क ना निकलें घर से बाहर। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में लाए जाने वाले प्रस्तावित लव जिहाद बिल पर राजस्थान की राजनीति में भी घमासान मच गया है। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर वार करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अंदर सीएम अशोक गहलोत और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया साफ साफ आमने सामने ट्विटर पर वार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आइए नजर डालते हैं कि क्या वार चल रहा है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लाए जाने वाले प्रस्तावित लव जिहाद बिल पर राजस्थान की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। लव जिहाद बिल पर शुक्रवार को सीएम अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान के बाद में अब बीजेपी भी उन पर हमलावर हो गई। सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर गहलोत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ शेखावत ने ट्वीट कर गहलोत के 3 ट्वीट के जवाब में उतने ही ट्वीट किए। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट कर कहा कि सीएम अशोक गहलोत का लव जिहाद पर आज का बयान उनकी वोट बैंक की ओछी मानसिकता को साफ साफ दर्शाता है। शेखावत ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय अशोक गहलोत जी, क्या हजारों युवतियों के साथ प्रेम और विवाह के नाम पर नाम तथा धर्म बदलकर हो रहे धोखे को लव जिहाद नहीं कहेंगे?
शेखावत ने अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कहा कि शादी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है तो फिर महिलाएं अपने मायके का नाम या धर्म रखने के लिए स्वतंत्र क्यों नहीं हैं? क्या लड़कियों के परिवार को भी दूसरे धर्म को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है? क्या धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं है? ऐसा उन्होंने कहा। दौसा जिले के उपखंड लालसोट से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर के एसडीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर के एसडीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़, नगर पालिका ईओ सीमा चौधरी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। आपको बता दूं, उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में कोड़ी वाली ढाणी, कल्यावाणी ढाणी, बेड़रा की ढाणी, संस्कृत विद्यालय, जौहरी का तिबारा विद्यालय सहित 47 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ उपखंड अधिकारी व ईओ सीमा चौधरी ने मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी सहित सफाई के दिशा निर्देश भी प्रदान दिए हैं। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि राजस्थान कैडर की आईएएस टीना डाबी 2015 के अंदर टॉपर रही थी, लेकिन कश्मीर के आमिर उल शफी खान इसी परीक्षा के अंदर दूसरे स्थान पर थे। दोनों के अंदर अच्छी गहरी दोस्ती भी थी और वह दोनों इसी दोस्ती को अपना आगे बढ़ाते हुए कभी घूमने जाते थे तो कभी कहीं पर अपनी फोटोएं शेयर करते थे। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दोनों की चर्चाएं बहुत होती रहती थी, लेकिन जब टीना डाबी आईएएस बनी तो कई लोगों ने उनका विरोध किया कि किसी मोमडन के साथ यह रिश्ता ना बनाया जाए, लेकिन टीना डाबी ने इस रिश्ते को साफ साफ तौर पर करार कर दिया था। आपको बता दूं कि 2018 के अंदर टीना डाबी ने इस रिश्ते को वसूल लिया और टीना डाबी ने उन्हीं के साथ शादी करके सभी लोगों की जवान पर लगाम लगा दी है। आइए एक नजर डालते हैं टीना डाबी की स्टोरी की ओर। राजस्थान कैडर की आईएएस टीना डाबी वर्ष 2015 की टॉपर थी। वहीं कश्मीर के आमिर उल शफी खान इसी परीक्षा में टॉपर नंबर 2 थे। दोनों को दिल्ली में आईएएस फैसिलिटेशन प्रोग्राम के दिन ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों की मुलाकात नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक स्थित डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल एड ट्रेनिंग के दफ्तर में हुई थी। दोनों शुरुआत से ही अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी खुले विचार के भी रहे हैं। दोनों लगातार अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते रहे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी मसूरी में दोनों का प्यार परवान पर चढ़ चुका था। 2 वर्षों की ट्रेनिंग के दौरान दोनों अक्सर साथ देखे जाते थे, साथ घूमते थे, साथ ट्रैकिंग पर जाते थे। उनकी नज़दीकियां दोस्तों के बीच काफ़ी चर्चित भी होने लगी थी। ट्रेनिंग के दौरान ये दोनों यूरोप के कई शहरों में घूमे। तब तक टीना ने दोनों के बीच नज़दीकियों का इजहार इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें डालकर देना शुरू कर दिया था। उनका प्यार मीडिया के जरिए चर्चा पाने लगा था। वर्ष 2015 में जब टीना ने आईएएस एग्जाम में टॉप किया तब वह 26 साल की थी। टीना ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। हालांकि टीना और आमिर की नज़दीकियों का विरोध भी हुआ। कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर ऐतराज़ भी जाहिर किया। इसके बाद भी दोनों न केवल साथ रहे बल्कि उन्होंने शादी करने की घोषणा कर दी। जयपुर में वर्ष 2018 में जब दोनों ने कोर्ट मैरिज की तो ये देश की सबसे चर्चित शादी बन गई। ऐसा लगता था कि दोनों मेड फॉर ईच अदर बने हुए हों। दोनों को ही राजस्थान कैडर मिला और आसपास के जिलों में पहली पोस्टिंग भी करवा दी गई। इससे साफ साफ नजर आता है कि प्यार कभी भी अंधा नहीं होता। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि सहारनपुर में देर रात्रि में पूर्व पति उस्मान ने अपनी पत्नी के घर पहुंच करके उसके पति शाहरुख की ताबड़तोड़ गोलियां चला करके निर्मम हत्या कर दी है। जी हां, सहारनपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्व पति ने अपनी पत्नी के घर पहुंच करके उसके पति के ताबड़तोड़ गोली चला करके निर्मम हत्या कर दी। साथ ही साथ सभी हमलावर हत्या कर मौके से फरार भी हो गए हैं। आपको बता दूं, आनन फानन में लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया। जी हां, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही साथ पुलिस टीम सभी हमलावरों को पकड़ने के लिए दबिश में जुटी हुई भी नजर आ रही है।
आपको बता दूं कि थाना गंगोह कोतवाली क्षेत्र के तीतरो रोड स्थित स्लॉटर हाउस के पास की यह घटना बताई जा रही है। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दूं कि दीपावली के बाद से राजस्थान के अंदर कोरोना केस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तकरीबन राजस्थान के अंदर दिनों दिन 1500 से 2000 और 2000 से 2500 केस लगभग रोज सामने आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान के अंदर धारा 144 लागू कर दी है, जिसके अंदर कोई भी 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यदि कोई भी 4 से ज्यादा व्यक्ति एक साथ एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हुए नजर आए हैं तो उन व्यक्तियों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी कोरोना वायरस के मामले कम होने के नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर सैकड़ों कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने फिर से कमर कस ली। अब खबर है कि कोरोना से बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत की सरकार ने आज पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू कर दी है। शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 2762 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके बाद सरकार ने आनन फानन में यह फैसला लिया और कहा भी जा रहा है कि दिवाली के बाद देश के 6% मरीज राजस्थान में मिल रहे हैं। यहाँ पर 5 दिन में कोरोना के 13,436 मरीज मिले हैं। 4 लोगों से ज़्यादा के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही धारा लागू होने के बाद एक जगह पर 4 लोगों से ज़्यादा एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण के मद्देनज़र लोगों से बड़ी संख्या में एक जगह एकत्र नहीं होने की अपील की है। राज्य सरकार ने यह फैसला जनहित में किया। साथ ही गहलोत ने सभी से अपील भी की है कि इसका पालन करें। सरकार बल प्रदर्शन की बजाय चाहती है कि इसका पालन करने में पब्लिक आगे बढ़कर सहयोग करे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दूं दौसा जिले के उपखंड लालसोट में टिकट आवेदकों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथ ही साथ भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। दौसा जिले के लालसोट नगर पालिका चुनाव में भाजपा टिकट वितरण के लिए सभी दावेदारों से आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाने से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया है। लालसोट नगर पालिका चुनाव को लेकर आवेदनों की अंतिम तारीख होने से नगर पालिका के 35 वार्डों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 100 आवेदन किए। भाजपा के आवेदन लेने की प्रक्रिया के साथ ही टिकट वितरण को लेकर के गुप्त सर्वे शुरू कर दिया गया। कार्यकर्ताओं के आवेदन के दौरान चुनाव लड़ने वालों का मेला सा लगा रहा है। भाजपा खेमे में नगर पालिका चुनाव को लेकर उत्साह और उमंग भी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी लालसोट नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी ने बताया कि नगर पालिका के 35 वार्डों का पैनल पूर्ण कर लिया गया। नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में 2-2 लोगों से गुप्त सर्वे करवाया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद टिकटों का वितरण भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस का लोगो से मोहभंग हो गया। लालसोट में भाजपा का बोर्ड बनाना सुनिश्चित है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान भाजपा नेता रामविलास मीणा, नगर मंडल अध्यक्ष दिनेश जोशी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में जले हुए ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर गुस्साए किसानों व भाजपाइयों ने धरना प्रदर्शन दिया। 12 जिले के अंदर 3 सप्ताह पहले जले ट्रांसफार्मर बदलने, 3 फेज बिजली की निर्धारित समय पर आपूर्ति, बार बार बिजली ट्रिपिंग की समस्या और सरकार के दबाव में किसानों के ट्रांसफार्मर जब्ती व अवैध वसूली व टूटे हुए खंभों व लाइन को दुरुस्त कराने को लेकर के रातई कला, रातई खुर्द, ठीकवाणी, महोदरा, हाटरी व गुड़मरला के किसानों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक ललित मीणा के नेतृत्व में रातई खुर्द ग्रिड सब स्टेशन पर धरना देकर ग्रिड को 4 घंटे बंद रखा है। पूर्व विधायक ललित मीणा ने बताया कि गत 2 नवंबर को ट्रांसफार्मर जलने के बाद अधिकारियों ने 6 नवंबर को 10 नवंबर तक ट्रांसफार्मर बदलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदलने पर 17 नवंबर को एसडीएम शाहबाद के पास पहुंचे। किसानों को एसडीएम ने आश्वासन दिया कि 19 नवंबर तक समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई बार ज्ञापन देने व अवगत कराने के बाद भी बिजली विभाग व सरकार में शामिल जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्या के समाधान के कोई प्रयास नहीं किए गए। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली सत्ता के मत में मस्त राज्य की सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही। मीणा ने कहा कि समस्याओं के समाधान कराने के बजाय
जिले के बिजली विभाग के मुखिया गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं। सरकार का अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है। मौके पर मौजूद सहायक अभियंता द्वारा 23 नवंबर तक ट्रांसफार्मर बदलने व बिजली की समस्याओं के समाधान के लिखित आश्वासन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त किया है। पूर्व विधायक मीणा ने 23 तक ट्रांसफार्मर न बदलने, वोल्टेज व ट्रिपिंग सहित अन्य समस्याओं का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन और पैनावदा 33 केवी को बंद करने की चेतावनी दी। दिल्ली में बिना फेस मास्क घर से बाहर निकलने पर अब 500 का नहीं 2000 रुपये का चालान कटेगा। दूसरे राज्यों में भी बिना मास्क घूमते पर चालान काटा जा रहा है, लेकिन वहां जुर्माने की रकम कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली में सिर्फ बिना मास्क के घूमने पर 2000 रुपये का चालान काटेगा। अगर आप घर के बाहर बिना मास्क के घूमने के अलावा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए 4 और नियमों को तोड़ा तो उसके लिए भी आपको 2-2000 रुपये का चालान जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिहार के रहने वाले एक सिरफिरे युवक की करतूत सामने आई है। बिहार से गोरखपुर अपनी ससुराल आए युवक ने छठ के लिए अपनी पत्नी की विदाई नहीं होने पर साली की 3 साल की बेटी का अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला है। घटना की सूचना मिलते ही हरकत में आई तिवारीपुर पुलिस ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी के साथ ही मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में घर में घुसकर के महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या हुई है। चाकू घोंपकर डॉक्टर की हत्या की गई, साथ ही 2 बच्चों पर भी हमला किया गया। पूरा मामला थाना कमला नगर इलाके का है, जहां पर महिला डॉक्टर निशा की हत्या हुई है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संकेत दिया है कि वे सत्ता संभालने के साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे। इसी साल अप्रैल में मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को WHO से अलग कर दिया था। ट्रंप का आरोप था कि संगठन ने चीन के प्रभाव में आकर कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को जल्दी आगाह नहीं किया। अमेरिका के हाथ खींचने पर संगठन ने फंडिंग की कमी की बात भी कही थी। आलू प्याज के बढ़ते दामों के बाद अब तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने के उपयोग में होने वाले सभी खाद्य तेल, मूंगफली, सरसों का तेल, वनस्पति, सोयाबीन, सूरजमुखी और ताड़ की औसत कीमतें एक बार फिर बढ़ गई। पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है।